14 चैप्टर क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट। चैप्टर नेम है हमारा लेज़र। अब लेज़र एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि लेज़र क्या है और उसके पोस्टिंग्स वगैरह के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह से लेज़र में पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। अब इसमें हमारे जो क्वेश्चन पॉइंट है, कुछ एक पॉइंट है, उनके बेसिस पर हम लेज़र की पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका, यार हम एक एंट्री पॉइंट लिख लेते हैं। उस एंट्री पॉइंट के बेसिस पे हम लेजर्स की पोस्टिंग करेंगे। एंट्री हमारी क्या है, ऑन 1 जनवरी, ऑन 1 जनवरी 2018 सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4000। आगे कह रहे हैं द एंट्री विल बी। अब 4,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया है, तो इसकी जो हमारी पहले जर्नल एंट्रीज बनेगी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन आ जाएगी हमारी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई। अब हम इसको लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे। लेजर में पोस्ट करने के लिए हमारे पास में देखो यहाँ पर जो लेजर बन रहा है, पहला लेजर हमारा कैश का बन गया, दूसरा हमारा सेल्स का लेजर। दो हमारे यहाँ पर लेजर बनेंगे। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं उसके लिए। जो हमारा फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट क्या आएगा, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट। ये हमारा जनरल का वो उसका लेजर का फॉर्मेट बन जाएगा। ये कॉलम हो गया हमारा डेट का, ये पार्टिकुलर का, ठीक है, यहाँ पर जेएफ जनरल फोलियो, ठीक है, फिर से, और ये आ गया हमारा अमाउंट का कॉलम, रुपीज़ का कॉलम, ठीक है, फिर ये डेट का कॉलम, फिर ये पार्टिकुलर, ये जेएफ आ गया जनरल फोलियो, और ये रुपीज़ का कॉलम आ गया। इस तरह से ये हमारा फॉर्मेट बन गया। ओवरऑल जो फॉर्मेट हमारा, ये पूरा हमारा फॉर्मेट बन गया। अब देखो हमारे यहाँ पर जो लेजर बनाने थे हमारे, जो जर्नल एंट्री के बेसिस पर हमारा कौन कौन सा लेजर बनेगा। सबसे पहले हम बना रहे हैं अब कैश का लेजर, कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश के लेजर में हमने क्या बताया था कि जो एंट्री हम बनाते हैं वो उसकी अपोजिट पॉइंट को लेकर के चलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट है तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना सेल्स अकाउंट का अमाउंट है हमारा यहाँ पर, सपोज दैट अगर हम इसमें अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर मान लो इसको 1000 और 1000, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1000। अब देखो इसको अगर हम इस अकाउंट को यहाँ पर क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इसका टोटल कर लिया और यहाँ पर भी हम इसका टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD में कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, और यहाँ पर टोटल में 1000 आ जाएगा, यहाँ पर टोटल में 1000 आ जाएगा। इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट, अब मान लो सपोज दैट इसमें जो डेट थी हमारी, डेट मान लो 1 जनवरी की थी, ठीक है, 1 जनवरी की डेट है, तो हमने यहाँ पर जो डेट मेंशन की थी वो हमारी जनवरी 1 की, ठीक है, जनवरी 1 की डेट लिखी थी। तो यहाँ पर जो हमारी डेट आएगी वो आएगी इसमें जनवरी 31 की डेट आ जाएगी हमारी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो जनवरी 31 की डेट आई है, तो नेक्स्ट टाइम में हम इसको फॉरवर्ड करेंगे तो नेक्स्ट मंथ के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी Feb 1 की डेट। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस BD, वहाँ पर हमने बैलेंस CD किया था, यहाँ पर बैलेंस BD कर दिया। यहाँ पर से हमारा नेक्स्ट मंथ का कैश का पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कैश का लेजर। दूसरा जो फॉर्मेट था हमारा इसी में, दूसरा पॉइंट किसका बन के आ रहा था, दूसरा पॉइंट बनकर आ रहा था हमारा सेल्स अकाउंट का।
अब देखो सेल्स का लेजर भी सेम टाइप से बनेगा जैसा हमने कैश का लेजर बनाया था। इसका फॉर्मेट सिस्टम वही रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आएगा। डेट, ठीक है, पार्टिकुलर, जेएफ जनरल फॉलियो, रुपीस, फिर डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और रुपीस। ये जो लेजर था वो हमारा लेजर कौन सा था, वो लेजर था हमारा कैश का। यहाँ पर अब जो लेजर बनेगा वो किसका बनेगा, दूसरा पॉइंट हमारा सेल्स का लेजर, सेल्स अकाउंट। फॉर्मेट में फिर से वही मेंशन कर लेंगे हम, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और रुपीस। जेएफ का मीन्स जनरल फोलियो। ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है, ठीक है। आपने देखो यहाँ पर अभी जो कैश का लेजर बनाया था, कैश हमारा डेबिट था, उसका अपोजिट पॉइंट हमने क्रेडिट में मेंशन कर दिया। लेकिन हमने बताया था कि जब हम इसको जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट मान लेते हैं, जो क्रेडिट होता है उसको डेबिट मान लेते हैं। ये वैसे हमारा डेबिट का कॉलम है, लेकिन इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, क्रेडिट मान के चल रहे हैं। और जो ये हमारा क्रेडिट का कॉलम है, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, डेबिट मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वापस जब हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेजरिंग हो जाएगी, तो लेजर बनने के बाद में वापस हमारा ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट, ये डेबिट का कॉलम है तो डेबिट ही हो जाएगा, ये क्रेडिट का कॉलम है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कैश वाले पॉइंट में क्या लिया था, कैश अकाउंट डेबिट में था तो हमने अपोजिट पॉइंट डाला था क्रेडिट में। अब हमारी जो सेल्स है वो क्रेडिट में, तो उसका अपोजिट पॉइंट कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। किस डेट में, 1 जनवरी को, जनवरी 1 को, जन 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। ये आ गया। अमाउंट कितना था हमारा, 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ हम पर यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। क्लियर है। इसी का अपोजिट अब अपने जैसे इसमें बैलेंसिंग की थी वैसे इसका भी बैलेंसिंग कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 31 जनवरी, जैन 31, और यहाँ पर आ जाएगा 2 बैलेंस CD कैरेट डाउन। कितने का, 1000 का बैलेंस CD हो जाएगा। यहाँ पर हम उसका टोटल कर देंगे, यहाँ पर भी 1000 टोटल हो जाएगा और यहाँ पर भी 1000 टोटल हो जाएगा। अब इस बैलेंस को क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को हम उसको ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट आएगी Feb 1, फरवरी 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। यहाँ पर नेक्स्ट डेट की फर्स्ट Feb को ये पॉइंट आ जाएगा। कितना आएगा बैलेंस BD में, ₹1000। देखो हमने बताया था कि जो भी जितनी भी हमारा, अब इसको एक चीज़ और ध्यान रख देते हैं कि जो हमारा एसेट्स वगैरह होती है वो हमारा डेबिट बैलेंस शो करती हैं, जो लायबिलिटीज होती हैं वो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारी परचेज होती है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करती है और जो सेल्स होती है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करती है। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हमारा जो परचेजिंग का कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, एसेट्स जितनी भी होंगे वो हमारा सारे डेबिट बैलेंस शो कर रही होंगी। लायबिलिटीज जितनी भी होंगी हमारी वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रही होंगी। दूसरी चीज़ कि जो परचेज होगा वो परचेज ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करेगा, सेल्स हमारी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करेगी। रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न इसके अपोजिट चल रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारा आता है क्या नाम है, जो एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं, इनकम्स के जो बैलेंसेस होंगे वो हमारे क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे होंगे, लेकिन जो एक्सपेंसेस के बैलेंस होंगे वो हमारे डेबिट बैलेंस शो कर रहे होंगे। अब देखो एक एंट्री तो हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह से हम अगर दूसरी एंट्री की बात करें तो वो जो देखते हैं उसमें पॉइंट में क्या है हमारा, सपोज दैट इसमें आ रहा है कि ऑन जनवरी 1, क्वेश्चन पॉइंट जो हमारा बन के आ रहा है ऑन जनवरी 1, ठीक है, 2018,
जनवरी 1, 2018। कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन ₹4800। ठीक है, 4800 का कैश पेड किया है मोहन को। आगे कह रहा है एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹200। आगे कह रहा है पास द जर्नल एंट्री, पास द एंट्री एंड पोस्ट them into पोस्ट them into लेजर। लेजर में हमें पोस्ट करना है। तो देखो इसके लिए बेसिकली जो जनरल एंट्री बनेगी हमारी क्या बनेगी, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनकर आई ये हमारी कैश मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश हमने कितना वो किया है, मोहन को पेड किया है 4800 पेड किया है कैश का। डिस्काउंट का हमारा कितना है टोटल 200 का, क्योंकि मोहन से जो हमें मोहन को पेड करना था वो कितना करना था 5000 पेड करना था। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री का पॉइंट बन गया। अब इस एंट्री के बेसिस पर हमें जो लेजरिंग करनी है, देखो हमारे यहाँ पर अगर हम लेजर को फाइंड आउट करेंगे कितने लेजर बनेंगे 1, 2 and 3, 2 and 3, 3 लेजर्स हमारे बनेंगे इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले हमारा जो लेजर बनेगा वो किसका बनेगा, मोहन का बनेगा। मोहन अकाउंट, मोहन का अकाउंट बना रहे हैं। अब देखो मोहन हमारा डेबिट है तो इसके अपोजिट पॉइंट कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। डेट हमारी वही 1 जनवरी की है तो जनवरी 1 हमने लिख ली यहाँ पर टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हमारा लेजर पॉइंट आ जाता है टू कैश अकाउंट, मोहन का अपोजिट पॉइंट टू कैश अकाउंट। उसके साथ साथ में यहाँ पर आएगा कितना था कैश अकाउंट 4800। ठीक है, उसके बाद टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट में कितना था 200। टोटल मिला के जो अमाउंट हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो टोटल बन रहा है हमारा 5000। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग कर देंगे, अदरवाइज हम इसको इस तरह से पोस्ट करके छोड़ देंगे। आगे की जो लेजरिंग होगी वो आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट हमारा किसका था, कैश अकाउंट का था। ठीक है, अब कैश अकाउंट में हमारा देखो अपोजिट पॉइंट क्या चल रहा है, यहाँ पर हमारा जो लेजर बनेगा वो किसका बनेगा, कैश का बनेगा, कैश अकाउंट का लेजर बनेगा। ठीक है, जब हम कैश अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो इसका अपोजिट पॉइंट हमारा क्या है, मोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब देखो कैश हमारा क्रेडिट है तो अकाउंट पॉइंट कहाँ से जाएगा, डेबिट में जाएगा। बाय डेट आ जाएगी हमारी जनवरी 1 की, बाय मोहन। मोहन कितना है इसमें, कैश के सामने जितना अमाउंट है मोहन के सामने है अमाउंट उसको नहीं लिखना है, हमें वो अमाउंट लिखना है जो जिसका हम लेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पर कैश के सामने कितना अमाउंट लिखा है 4800 लिखा हुआ है, 4800 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंसिंग करना चाहें तो बैलेंसिंग, जो पिछला वाला हमने क्वेश्चन पॉइंट बताया था उसमें हमने बैलेंसिंग करके बताई थी कि टोटल करते हैं, बैलेंस CD और BD कर देते हैं और नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमें आगे अगर बैलेंसिंग नहीं करनी है तो इसको क्या करेंगे, अभी ऐसे ही कंटिन्यू छोड़ देंगे, ये हमारा आगे इसका कंटिन्यू चलता रहेगा। जब अकाउंट क्लोज होंगे हमारे लेजरिंग और वो ट्रायल बैलेंस वगैरह बनेगी तो उस टाइम में हम उसको क्या नाम है टोटल करके
मेंशन कर देंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट एक और बनता है डिस्काउंट अकाउंट। इसका भी एक पार्टिकुलर लेजर बन जाए। मैंने बताया था यहाँ पर हमारे 3 लेजर बन के आएंगे, तो तीसरा लेजर भी हम यहाँ पर इसी तरह से मेंशन करके बता देते हैं किस तरह से डिस्काउंट अकाउंट का। डिस्काउंट अकाउंट का अपोजिट पॉइंट में हमारा क्या है, मोहन। डिस्काउंट हमारा डेबिट है तो क्या आ जाएगा, अपोजिट में मोहन आ जाएगा। ठीक है, बाई साइड में बाई मोहन, मोहन। ठीक है, और अमाउंट कितना आ जाएगा इसमें, डिस्काउंट के सामने कितना अमाउंट लिखा हुआ है 200 अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और इसके साथ साथ ही हमारा ये पॉइंट इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बनकर आया है वो लेजर कौन सा बन रहा है, डिस्काउंट का लेजर बन रहा है। डिस्काउंट का लेजर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मीन्स क्या होता है कि एक एंट्री में हमारे दो लेजर, 3 लेजर, कई सारे लेजर बन सकते हैं। तो लेजर की पोस्टिंग हम इस तरह से करेंगे।